सैयद नूर ने मोहम्मद अजरुद्दीन व अनुराग ठाकुर संघ किया नशा मुक्त भारत अभियान का नेतृत्व। इंडो कनेडियन वकील एवं समाज सुधारक सैयद नूर, संस्थापक एवं अध्यक्ष वेकअप ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन ने संविधान क्लब ऑफ इंडिया में नशा मुक्त भारत ड्रग फ्री इंडिया अभियान का नेतृत्व किया। इस अवसर पर सुमिता मलिक, दिल्ली अध्यक्ष WHO एवं महासचिव DPMC दिल्ली कांग्रेस ईशान मलिक, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी द्वारका बी दिल्ली तथा समाज सेवी एवं व्यवसायी वाजिद भी उपस्थित रहे। सुमिता मलिक, जो एक उद्यमी समाज सेविका, राजनेता और अध्यात्म से जुड़ी हुई महिला हैं, ने स्पष्ट किया कि हम नशा मुक्त भारत अभियान को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखेंगे। इसे हम भारत के हर कोने कोने तक, यहाँ तक कि देश की सीमाओं से बाहर भी लेकर जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां नशे के खतरे से सुरक्षित रह सकें। सैयद नूर ने कहा, नशा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है। एक इंडो कनेडियन आवाज के रूप में भारत के युवाओं के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। नशा मुक्त भारत कोई राजनीतिक विषय नहीं बल्कि परिवारों को बचाने और भविष्य सुरक्षित करने का संकल्प है। संगठन वेकअप ह्यूमैनिटी, जिसकी स्थापना सैयद नूर ने की है, वैश्विक स्तर पर सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर काम कर रहा है। भारत में इसका प्रमुख अभियान नशा मुक्त भारत है, जो राजनीति से ऊपर उठकर समाज और नेतृत्व को जोड़ते हुए युवाओं को नशे के खतरे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना और एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना। आज का जो कार्यक्रम रहा हमारा बहुत सफल रहा। मैं स्पेशली उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ आज के इस कार्यक्रम को अटेंड करके कि युवा लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी उपस्थिति दी और सराहा, और बहुत लोगों ने तो इस पे जब हम लोगों ने शपथ ली तो युवा बहुत ज़ोर शोर से शपथ ले रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा, सुंदर तरीके से चला, सुचारू रूप से चला और सब ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और जितने भी हमारे मिनिस्टर लोग आए थे, उनके अपने जो तजुर्बे एक्सपीरियंस थे कि यस, हमें कितनी देशों से ऐसा पता चलता है कि देश जो है इसमें किस तरह बर्बाद हो रहा है, और हमें उस पे जो टिप्स दी कि कैसे उससे हमें बचाव किया जा सकता है, तो उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। ये एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो वेकअप ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर हूँ, हमने इस अभियान को स्टार्ट किया है। हिंदुस्तान की राजधानी कैपिटल जो हार्ट ऑफ इंडिया है, न्यू दिल्ली से, और इस अभियान को हम, इस अवेयरनेस कैंपेन्स को हर हाउस होल्ड तक लेके जाएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने तक लेके जाएंगे। सर, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए संगठन ने कौन सी नई रणनीतियाँ बनाई है? युवा को ड्रग्स से रोकने के लिए, नशे से रोकने के लिए हम लोग युवा को स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे, क्योंकि पूरी एनर्जी फिर स्पोर्ट्स में यूज़ होगी। और इसके अलावा हम लोग युवा को एजुकेशन से जोड़ेंगे, अवेयरनेस कराएंगे, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, और ये हर स्कूल लेवल पे KG to PG हम लोग ये प्रोग्राम्स को रन करेंगे थ्रू आउट इंडिया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। नशा मुक्त भारत हो सकता है क्या, आप बताइए, इज़ इट पॉसिबल? मैं 20 साल से नशा मुक्त का जो केंद्र चला रहा हूँ और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते आ रहा हूँ। मैं बेंगलुरु से अभी चलकर दिल्ली तक आ गया, आप लोगों ने समय मुझे दिया। अदरवाइज ये नशा मुक्ति के बारे में जब भी बात करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। अभी मैं बोलना चाहता हूँ, सुनने लायक लोग नहीं हैं। जैसे आप पिक्चरों में जाते हो, जब नशा, जो सिगरेट पीने वाला का जो कैंसर हो जाता है, वो पूरा बंद कर लेता है, एक्चुअली वो देखना नहीं चाहते, आँख बंद कर लेते हैं। मैं बताता हूँ, जो लोगों को ऑलरेडी नशा मुक्त है, जो मेरा जनरेशन वाले है, उनको रिवर्स करना बहुत समय लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। एक नशा मुक्त व्यक्ति को आप यदि रिवर्स करने में, आपको सिर्फ कोई दवाई नहीं है, कोई निकोटिन पैच नहीं है, कोई ऐसा जड़ी बूटियाँ का पुड़िया नहीं है, कुछ नहीं है, मंत्र से नहीं हो सकता। इसको कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। पहले मैं ये बात करता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, क्योंकि जो बच्चे आज हमारा हिंदुस्तान में हैं, ये इस देश का बहुत बड़ा असेट है, प्रॉपर्टी है, इंटेलिजेंट है, मेरिट है, उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, IIT में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन ये नशा उनको बाधा कर रहे हैं। क्योंकि जब भी बच्चों को देखता हूँ, वो ऋषि मुनि जैसे दिखाई देते हैं मुझे। पुराणों में आप बोलते हो ऋषि मुनि तपस कर रहे थे, राक्षस लोग आके बाधा करते थे, यज्ञ को तोड़ देते, हमारा बच्चों के साथ यही हो रहा है। मुझे लगता है जो भारत नशा मुक्त भारत बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में हर सरकार जो आ रहा है
वो टोबैको लॉबी से आता है या लिकर लॉबी से आता है या बूटलेगर से आता है। ये इन लोगों का पैसे से पॉलिटिकल पार्टी बनता है, लोग आते हैं, सरकार डिसीजन नहीं ले सकता है। नशा जितनी भी ड्रग्स चीज़ें होती हैं वो इस एज पे ही होती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 14 एंड अटैक अप टू 24 आते आते उसका जो मेन जो पीक टाइम होता है वो उसका ख़राब कर चुका होता है। उसके बाद उसका भविष्य बहुत अंधकार में चला जाता है। तो आज के यूथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी कोई एक्टिविटीज़ पे रहें और बच्चे को अवेयरनेस इतना कर दें कि नशा से दूर भागे। नशा के जितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर कोई सोच भी रहा है नशा के लिए तो उसको एक बार ले जाके रिहैबिलिटेशन सेंटर दिखाएं तो उसको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि वो कितना बड़ा ख़तरनाक चीज़ें हैं जो मजाक में, मस्ती में, दोस्तों के ग्रुप में बैठ के जो हम नशा कर रहे थे वो कैसे अंधकार में लेके जाता है। और व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये पूरे परिवार को ख़राब कर देता है और परिवार से जुड़े पूरे सोसाइटी को ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। मेरा नाम राना मजीद है और मैं ख़ुद एक स्टूडेंट काउंसलर रह चुकी हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इस वक्त देश को बहुत ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, क्योंकि हमारे सब युवा जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे एंड बहुत अच्छी शाम गुजरी मेरी। और मैं ऑर्गेनाइज़र्स का, स्पेशली सुमिता मलिक मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया और ऐसा प्रोग्राम को अटेंड करने का। और मेरी इच्छा है कि ये नशा मुक्त भारत अभियान बहुत सक्सेसफुल हो और इसको पूरे देश में इसकी वो हो और हर जगह ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे हमारे युवा अब इस बुराई से बच सकें। थैंक यू। आज देश का हर इंडियन, हर यूथ, हमारा देश का सौभाग्य है कि 70% यूथ है। आज ये इंटरनेशनल माफिया हो, कोई भी हो, दूसरे देश से होंगे या किसी कंट्री से हो रहे, पता नहीं किधर से आ रहा है। ये तो हमारा देश के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि आज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से भी ज़्यादा इसको कंट्रोल करना चाहिए। आज हमारा सरकार जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी, हमारा तेलंगाना भी, हमारा रेवंत रेड्डी साहब ने, हमारा सीएम साहब ने इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए और उनके लिए बहुत सारा स्ट्रिक्टली ऑफिसरों को लगा दिया है, फोर्स लगा दिया है। अगर कोई भी रहने दो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, अगर इसमें जो पकड़ गए थे वो उन लोगों के साथ में भी वो कितनी स्ट्रांगली वो लोगों के ऊपर जजमेंट, मतलब उनको छोड़ने का नहीं है, किसी इन्फ्लुएंस में भी नहीं आएंगे। हमारा तेलंगाना में ये भी ज़्यादा हो गया है कि पता नहीं किधर से आ रहा है ये ड्रग्स। स्कूल्स में चॉकलेट की तरफ से हो, बच्चों का हर चीज़ में, बच्चे आज देखें तो पढ़ाई में कम हो गया है, ड्रग्स, ये एंटरटेनमेंट बोलते हुए एक बच्चा अगर लेने वाला रहा तो पूरा बच्चों को साथ में ये फ्रेंडशिप में ये बिगाड़ दे रहा है समाज को।